1 सेकंड से भी कम समय में बंदूक से गोली निकल जाती है। लेकिन उसी छोटी सी गोली को बनाने में रूस की इन फैक्ट्रियों में एक एक मजदूर को घंटों मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि कैसे पीतल के एक छोटे से टुकड़े से रूस के लोग अपने हाथों से बेहद सावधानी के साथ एक एक गोली तैयार करते हैं। गोली बनाने की पहली प्रक्रिया शुरू होती है पीतल या कॉपर की लंबी धातु की शीट से। इन शीट्स को सबसे पहले एक पंचिंग मशीन के नीचे रखा जाता है। यह मशीन भारी दबाव से शीट से गोल गोल चकत्ते काट लेती है, जो देखने में बिल्कुल पीतल के सिक्कों जैसे लगते हैं। यही चकत्ते आगे चलकर गोली की बाहरी खोल यानी केसिंग बनते हैं। इसके बाद इन छोटे छोटे चकत्तों को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डालकर नीचे की ओर दबाया जाता है, जिससे ये एक लंबे कप जैसी आकृति ले लेते हैं। लेकिन बार बार दबाव पड़ने से धातु सख्त और भंगुर हो जाती है। ऐसी स्थिति में फायरिंग के समय खोल फटने का खतरा रहता है। इसीलिए इन खोलों को पहले बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है, जिससे धातु की आंतरिक संरचना दोबारा लचीली हो जाती है। इसके बाद इन खोलों को एक शक्तिशाली एसिडिक घोल में धोया जाता है। यह वॉशिंग प्रक्रिया बेहद जरूरी होती है, क्योंकि अगर खोल पर जरा सी भी गंदगी रह जाए तो वह बंदूक की बैरल को नुकसान पहुंचा सकती है। साफ किए गए खोलों को फिर से एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। इस बार अंदर से ज्यादा दबाव देकर इन्हें और पतलाव लंबा बनाया जाता है, ताकि खोल के अंदर हर जगह बराबर खाली जगह रहे। इसके लिए यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इसके बाद खोल बेहद धारदार कटिंग मशीन के पास पहुंचते हैं। यहाँ एक मजदूर बड़ी सावधानी से तय माप के अनुसार अतिरिक्त हिस्सा काट देता है। इस स्टेज पर ये खोल देखने में बिल्कुल गले में पहने जाने वाले ताबीज या मादुली जैसे लगते हैं। जब खोल पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो कई चरणों में इन्हें दोबारा साफ किया जाता है। इन्हें रेत या लकड़ी के बुरादे के साथ एक मिक्सर में घुमाया जाता है, जिससे ये और भी ज्यादा स्मूथ और चमकदार हो जाते हैं। अब बारी आती है खोल के पिछले हिस्से की। एक कुशल मजदूर खास मशीन की मदद से खोल के नीचे एक छोटा छेद बनाता है, जिसे प्राइमर पॉकेट कहा जाता है। साथ ही उस पर गोली का कैलिबर या साइज भी उकेरा जाता है। यह इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि अलग अलग बंदूकों के लिए अलग वजन और ताकत की गोली चाहिए होती है। इस जानकारी से इस्तेमाल करने वाला समझ पाता है कि यह गोली उसकी बंदूक के लिए सही है या नहीं। यह प्राइमर पॉकेट गोली के इंजन जैसा होता है, जहां टकराते ही आग पैदा होती है। इसके बाद आता है सबसे संवेदनशील चरण। इस स्टेज पर खोल के पीछे उसी छेद में प्राइमर लगाया जाता है। प्राइमर एक छोटा सा कैप होता है, जिसमें बेहद संवेदनशील विस्फोटक मौजूद रहता है। हर मजदूर बहुत ही कुशलता से मशीन की मदद से हर खोल में प्राइमर सेट करता है। अब ध्यान देते हैं गोली के अगले हिस्से पर, जो लक्ष्य को भेदता है। अब पहले से बने हर खोल के अंदर तय मात्रा में गन पाउडर भरा जाता है। लाइन में सजे हर खोल में हरे रंग का बारूद बहुत सावधानी से डाला जाता है। यह काम बेहद धैर्य और सतर्कता से किया जाता है। इसके बाद बारूद से भरे खोल पर शीशे से बनी गोली की नोक लगाई जाती है। एक हैंड प्रेस मशीन की मदद से जोरदार दबाव देकर नोक को खोल के साथ पूरी तरह एयर टाइट सील कर दिया जाता है। अगर यह प्रक्रिया ठीक से न हो तो नमी अंदर जाकर बारूद खराब कर सकती है, या फायरिंग के समय गोली अंदर धंसकर हादसा भी हो सकता है। इसी तरह दर्जनों मजदूरों की घंटों की मेहनत के बाद एक गोली पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद इन चमकदार बारूद भरी गोलियों को पैक कर बाजार में भेज दिया जाता है। अपनी मेहनत, ज्ञान और हुनर से रूस के इन मजदूरों द्वारा बनाई जाने वाली गोलियां वाकई प्रशंसा के काबिल हैं, क्योंकि यहाँ हर सेकंड और हर मिलीमीटर बेहद सटीक होना जरूरी है। जरा सी गलती किसी भी बंदूक को तुरंत बेकार कर सकती है। तो इस तरह रूस की एक सामान्य सी फैक्ट्री में तांबे और शीशे के टुकड़ों से चरण दर चरण बनती हैं बेहद खतरनाक गोलियां। असल में जब बंदूक का फायरिंग पिन प्राइमर पर वार करता है तो वहां एक छोटी सी चिंगारी पैदा होती है, जो पल भर में अंदर भरे बारूद को जला देती है। उसी जबरदस्त दबाव से गोली तेज रफ्तार में बाहर निकल जाती है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड।